लोग जाइएगा मत। नारी नरक्षक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाग राजवंश संघ के संस्थापक एवं प्रतिपालक, देश के मसीहा, क्रांति के अग्रदूत आपके आर के राज गुरु जी, जो आपको ज्ञान की बातें बताने के लिए मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, तो सभी लोग हाथ खड़े करके आर के राज गुरु जी का स्वागत और सम्मान करिएगा। दयाशंकर भैया जी संडीला से 50 रुपए का योगदान किया है। बहुत बहुत बधाई है भैया जी को, धन्यवाद है। सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, धन्यवाद। साथियों, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, नमो संविधान, नमो बहनों भाइयों, नमो विज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के बीच में यहां दोस्तों मैं काफी 13 में आए थे। 13 शायद 13 में तो इधर हुआ है ना 13। दोस्तों, यहाँ 13 पर हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था 13 में, और उसके बीच में हम लोग यहाँ से अन्य जनपदों में दौरा करना शुरू किए दोस्त। और 13 के बाद इधर 7 और 5 12 साल के बाद दोस्तों 12 साल का गैपिंग हो गई मेरी दोस्त। ये आज उसकी कमी है यहाँ। दोस्तों, जब मैं यहाँ आया था शुरुआत में और यहाँ जब प्रोग्राम हमने किए बराबर, तो दोस्तों यहाँ हत्यारण शून्य हो गया था। यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी दोस्त, लेकिन मेरी गैपिंग के बाद फिर वही उछाल आ गया और दोस्त यहाँ। खैर कोई बात नहीं दोस्त, हम लोग दूसरे काम में लगे हुए थे दोस्त। हम खोज में लगे थे, और खोज में के साथ साथ हम आपका पावर भी लेने के लिए दिल्ली निकल गए मेरे दोस्त। वहां काफी समय हमको लग गया। जब तक किसी समाज के पास पावर नहीं होता मेरे दोस्त, उस समाज को लोग दबा देते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आप अपने स्तर से बिल्कुल मजबूत रहने की कोशिश करिएगा। किसी की औकात नहीं तुम्हें कोई दबा दे, क्योंकि जहां से नेता सारे कूद रहे हैं, जहां से आज सारे धर्म के ठेकेदार कूद रहे हैं दोस्त, वहां से मैं भी लेकर के सारी चीजें आ गया। इसलिए अब आपको अपने पुरखों के पास जाना होगा मेरे दोस्त। ये किला जो है, या पूरे विश्व के जो किले हैं, अभी माननीय भोजराज साहब अभी हमको बताए हैं, आप पर बता रहे थे कि यानी पूरा ये भारत या अन्य पूरा विश्व, इस विश्व में नागवंश का ही बोलबाला था दोस्त। क्योंकि आपको पता नहीं है दोस्त कि आपको पता है मेरे दोस्त, एक लाइन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेषों से मिला है मेरे दोस्त। बताया गया है कि द्रविड़ सभ्यता जग विदित, जग माने मनसता है संसार, यानी बहुत पुरानी सभ्यता है जिसको आज लोग सनातन बोलते हैं। लोग जिनको सनातन कहते हैं, वही दोस्तों तुम्हारी चीज है। उस तुम्हारी चीज को इन्होंने सनातन में चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या कर दिया बताया गया है, द्रविड़ सभ्यता जग विदित नाग वंश सिरमौर, और शेष नाग जी भूधरे चिमदंती पर गौर। एक इन्होंने कहावत फेल दिया, यहाँ के धरती के मालिकाना हक नागवंश के सम्राटों के हाथ में था। वो नागवंश के जो सम्राट थे, उनको गायब करने के लिए इन्होंने एक ये किंवदंती बात बता दी। क्या बोल दिया कि ये धरती जो है शेष नाग के फल पर टिकी है।
क्या बोलती है? आप लोग कैसे होंगे ना? धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। क्या बताइए ये संभव है? बोलो भाइयों, क्या ये संभव है? धरती कहीं फन सांप कितना बड़ा होगा मेरे दोस्त? और ये धरती देखिएगा जिसका छोर नहीं मिलता है वो कैसे टांगे होगा दोस्त शेषनाग? नहीं मेरे दोस्त, उल्टा इन्होंने कर दिया। इस धरती के ऊपर सबसे पहले नागवंश का आविर्भाव हुआ। वही नागवंश जो था उसके प्रतीक भी हर जगह मिल रहे हैं दोस्त। शेषनाग जी भूधरे किंवदंती पर गौर करना जरा। आज इनके इतिहासों में विष्णु जी बताया गया, विष्णु जी क्षीर सागर के ऊपर, मतलब क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर सो रहे हैं। ये बताइएगा शेषनाग के ऊपर कोई मनुष्य सो सकता है, लेट सकता है? डस लेगा मेरे भाई। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये भी तुम्हारे बीच में कपोल कल्पित बात बता करके तुमको गुमराह कर दिया। शेषनाग इस धरती का पहला सम्राट था, वो नागवंश का था मेरे दोस्त। आपने सुना होगा इस धरती पर ये जो एक होता है नाग पंचमी का पर्व, ये नाग पंचमी पर्व दर्शा रहा है, ये नाग पंचमी पर्व बता रहा है दोस्त, ये धरती पर सबसे पहले जो आए हैं 5 सम्राट वो नागवंश के हैं। 5 सम्राट जो थे वो नागवंश के 5 सम्राट आए हैं। उसमें सबसे नंबर 1 का सम्राट